हाय एवरीवन। सो हम लोगों ने अपने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में डिस्प्ले पर डिस्कस किए थे एंड इसी के कंटिन्यूएशन में इसका एक और वैल्यू है डेट इज फ्लेक्स, या फिर ब्रॉडर कंसेप्ट में बात करें तो फ्लेक्स बॉक्स। सो फ्लेक्स बॉक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है रिस्पॉन्सिव डिजाइनिंग के परस्पेक्टिव से। अगर फ्लेक्स बॉक्स बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो 50% ऑफ रिस्पॉन्सिव डिजाइनिंग समझ जाओगे। सो फ्लेक्स बॉक्स को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे एंड लास्ट में एक कार्ड डिजाइनिंग करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्स बॉक्स। सबसे पहले तो एक फाइल को क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा flexbox.html एंड कोड स्निपेट को यूज करेंगे एंड सबसे पहले h1 के अंदर लिखने वाले flexbox एंड गो लाइव पर क्लिक करेंगे। मेरा आउटपुट आ चुका है Alt Z ताकि सेम व्यू में आ जाए एंड इसको क्लोज। फ्लेक्सबॉक्स भी है वो शॉर्ट फॉर्म है किसका? CSS फ्लेक्सिबल बॉक्स लेआउट मॉड्यूल। एक काम करते हैं यहाँ पर हम लिख देते हैं CSS फ्लेक्सिबल बॉक्स लेआउट मॉड्यूल। ना जब भी हम फ्लेक्सबॉक्स पर डिस्कस करेंगे या फिर फ्लेक्सबॉक्स को यूज करेंगे तो मेरे माइंड में ये जरूर आना चाहिए कि यहाँ पर पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप होगा। ओके, जब भी हम फ्लेक्सबॉक्स पर डिस्कस करेंगे यहाँ पर हमेशा पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप होता है। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि मान लो कि एक कंटेनर है एंड कंटेनर के अंदर बहुत सारा छोटा क्यूब्स है। वहां पर क्यूब्स जो है वो चाइल्ड की तरह एक्ट करेगा एंड कंटेनर जो वो पेरेंट की तरह एक्ट करेगा। एक काम करते हैं, इसको एग्जांपल के थ्रू ही समझते हैं। यहाँ पर हम डिव यूज करते हैं एंड इस डिव के अंदर कुछ और डिव को यूज करते हैं जिसमें हम लोग लिखते हैं सबसे पहले 1, उसके बाद इसको हम लोग कॉपी करेंगे Alt Shift एंड एरो डाउन टू 4 टाइम। ओके, एंड यहाँ पर लिखेंगे 2, यहाँ पर 3 एंड यहाँ पर 4 एंड इस डिव के अंदर हम लोग क्लास देंगे फ्लेक्स कंटेनर। ओके, फ्लेक्स कंटेनर। यहाँ पर ये जो डिव है वो पेरेंट की तरह एक्ट कर रहा है एंड इसके अंदर जो भी एलिमेंट हम यूज किए हैं वो चाइल्ड की तरह एक्ट कर रहा है। यहाँ पर हम कह सकते हैं पेरेंट को एज ए फ्लेक्स कंटेनर। ओके, एंड आइटम्स को कह सकते हैं फ्लेक्स आइटम्स। यहाँ पर हम लोग नोट कर लेते हैं कि पेरेंट को हम लोग कह सकते हैं फ्लेक्स कंटेनर जिसमें बहुत सारा एलिमेंट्स होगा एंड चाइल्ड को हम लोग कह सकते हैं फ्लेक्स आइटम्स। ओके, सो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा कि बिना पेरेंट चाइल्ड के रिलेशनशिप स्टेब्लिश किए हम लोग फ्लेक्सबॉक्स को यूज नहीं कर पाएंगे। नाउ फ्लेक्सबॉक्स जो है वो एक समय में या तो रो में अप्लाई होगा या फिर कॉलम में अप्लाई होगा, इसीलिए इसको कहा भी जाता है वन डायमेंशनल लेआउट सिस्टम भी इसको हम लोग कहते हैं। ओके, नाउ हम लोग एक्चुअल फ्लेक्सबॉक्स को यूज करने वाले हैं। इसकी मदद से हम लोग कैसे किसी एलिमेंट को रिस्पॉन्सिव बना सकते वो हम लोग अभी सीखने वाले हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्टाइल टैग को यूज करेंगे एंड यहाँ पर फ्लेक्स कंटेनर को यूज करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले बैकग्राउंड कलर को हम लोग चेंज करेंगे। बैकग्राउंड कलर विल बी ब्लू वायलेट यूज कर लेते हैं ना। अब जो हम लोग फ्लेक्स कंटेनर के एलिमेंट को डिजाइन करेंगे दैट इज डिव। सबसे पहले तो कलर को हम लोग व्हाइट करते हैं एंड पैडिंग को लेट्स सपोज 20 पिक्सल एंड मार्जिन विल बी 10 पिक्सल। ओके, इसके बाद हम लोग यूज कर लेते हैं बैकग्राउंड कलर विल बी एक काम करते हैं, बैकग्राउंड कलर को हम यहाँ पर व्हाइट करते हैं एंड टेक्स्ट के कलर को हम यहाँ पर ब्लैक करते हैं। इसी में हम फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर देते हैं, फॉन्ट साइज विल बी 23 पिक्सल। ना अब जो हम लोग फ्लेक्स कंटेनर के अंदर डिस्प्ले को यूज करने वाले हैं दैट इज डिस्प्ले फ्लेक्स। जैसे ही हम यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स यूज करेंगे ये पेरेंट एलिमेंट हो जाएगा। ओके, एंड इसके अंदर जो भी एलिमेंट होगा वो चाइल्ड हो जाएगा एंड फ्लेक्स कंटेनर के अंदर जो भी हम प्रॉपर्टी एंड वैल्यू यूज करेंगे वो फ्लेक्स आइटम में रिफ्लेक्ट होगा। ओके, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जैसे ही हम डिस्प्ले फ्लेक्स यूज किए ये अलाइन हो गया वन रो में। ये अभी के लिए रो में अरेंज हुआ है। यहाँ पर जो मेन एक्सेस है वो अभी रो है एंड इस मेन एक्सेस को दैट इज जो अभी रो में है उसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, उसको हम लोग कॉलम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सी, अगर हम डिस्प्ले फ्लेक्स के बाद अगर हम फ्लेक्स डायरेक्शन यूज करें एंड इसमें अगर हम कॉलम यूज कर दें हम देख पा रहे हैं कि ये वर्टिकली अरेंज हो गया। अभी के लिए मेरा मेन एक्सेस क्या है? अभी के लिए मेरा मेन एक्सेस कॉलम हो गया। बाय डिफॉल्ट जो मेन एक्सेस होता है वो होता है रो, लेकिन हम लोग चेंज कर सकते हैं मेन एक्सेस का डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्स डायरेक्शन। फ्लेक्स डायरेक्शन में कुछ और वैल्यू भी होता है। सी, अगर हम कॉलम को हटा के सिंपली यहाँ रो भी यूज कर सकते हैं जो कि बाय डिफॉल्ट होता है। यहाँ पर और भी यूज कर सकते हैं, लाइक एक होता है रो रिवर्स भी होता है। अगर हम रो रिवर्स यूज करें तो ये चारों एलिमेंट यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर कॉलम रिवर्स भी होता है। अगर हम कॉलम रिवर्स यूज कर दें तो ये कॉलम में रिवर्स हो जाएगा। सी, इस तरह से। मेरा 1 जो है सबसे नीचे चला गया, उसके बाद 1 2 3। ना अब हम लोग डिस्कस करते हैं फ्लेक्स रैप। फ्लेक्स रैप क्या होता है? इसको फ्लेक्स रैप को सही से एनालाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, अभी के लिए फ्लेक्स डायरेक्शन को कमेंट आउट कर देते हैं एंड ये जो 4 एलिमेंट है इसको हम इंक्रीज कर देते हैं। Alt Shift एंड एरो डाउन टू 3 टाइम। यहाँ पर लिखने वाले हैं 5 देन 6 देन 7 8
9, 10, 11 एंड 12 ना। यहाँ पर अगर हम फ्लेक्स रैप के अंदर अगर वैल्यू रैप दे दे, जितना भी एलिमेंट होगा वो स्क्रीन के हिसाब से अपने आप को अरेंज कर लेगा। सी अगर हम स्क्रीन को अगर हम रिड्यूस करें, सी अगर स्क्रीन के साइज को हम रिड्यूस करें तो हम देख पा रहे हैं कि जितना भी एलिमेंट है वो ऑटोमेटिकली अपने आप को अरेंज कर रहा है। इसमें बहुत सारा और वैल्यू होता है, लाइक रैप रिवर्स भी होता है। सो ये सिंपली यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा। सी यहाँ पर नीचे से वैल्यू स्टार्ट होगा 1 2 3 4 एंड इसको अगर हम डिक्रीज करें तो जो भी वैल्यू होगा वो ऊपर चला आएगा। सो ये नीचे रो से स्टार्ट होगा एंड ऊपर की तरफ जाएगा रो रिवर्स में। तो इसमें एक नो रैप भी होता है। सो अगर ये तो बाय डिफॉल्ट होता है जिसमें ये रैप नहीं होगा ना। इसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्लेक्स फ्लो को। सो फ्लेक्स फ्लो फ्लेक्स डायरेक्शन एंड फ्लेक्स रैप का ही कॉम्बिनेशन है। सो इसमें दो वैल्यू आता है। सी अगर हम फ्लेक्स फ्लो में अगर वैल्यू अगर हम कॉलम यूज करते हैं, सो कॉलम हो गया फ्लेक्स डायरेक्शन का वैल्यू एंड इसके बाद वैल्यू हम लोग लिखते हैं फ्लेक्स रैप का वैल्यू। सो लेट्स सपोज यहाँ पर हम रैप कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इसका फ्लेक्स का जो डायरेक्शन है, दैट इज मेन एक्सेस है, वो तो कॉलम हो गया, लेकिन यहाँ पर रैप नहीं हो रहा। तो रैप के लिए सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, हम हाइट दे देते हैं 500 पिक्सल। सो जैसे ही हमें 500 पिक्सल दिए, मेरा जो फ्लेक्स डायरेक्शन दैट इज मेन एक्सेस वो कॉलम हो गया एंड ये रैप भी हो गया। ओके, सो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा कि फ्लेक्स फ्लो जो है कॉम्बिनेशन होता है फ्लेक्स डायरेक्शन का एंड फ्लेक्स रैप का। ना इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं जस्टिफाई कंटेंट। सो जस्टिफाई कंटेंट के लिए इतना डिव का जरूरत नहीं है, सिंपली 4 डिव काफी है। अभी के लिए फ्लेक्स फ्लो को कमेंट आउट कर देते हैं एंड हाइट को भी कमेंट आउट। ना यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले हैं जस्टिफाई कंटेंट। सो हम चाहते हैं कि ये चारों एलिमेंट्स मेरा सेंटर में आ जाए या फिर मेरा राइट साइड आ जाए या फिर ये चारों एलिमेंट ये पूरे स्क्रीन में मेरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। सो इस चीज को अचीव करने के लिए हम लोग जस्टिफाई कंटेंट को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जस्टिफाई कंटेंट हमेशा मेन एक्सेस में अप्लाई होगा। अभी के लिए मेन एक्सेस मेरा क्या है, रो। सो अभी के लिए यहाँ पर हम वैल्यू देते हैं लेट्स सपोज सेंटर। तो अगर हम जैसे ही जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दिए तो मेरा जितना भी एलिमेंट होगा वो सेंटर में आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर फ्लेक्स एंड लिख दे तो ये एंड में चला जाएगा। यहाँ पे स्टार्ट भी होता है, यहाँ पर स्टार्ट कर दिए तो ये बिगिनिंग में आ जाएगा ना। इसी में होता है स्पेस अराउंड होता है। अगर हम यहाँ पर स्पेस अराउंड लिखे तो जितना भी एलिमेंट है उसके आसपास में यहाँ पर स्पेस आया है ना। इसी में अगर हम स्पेस बिटवीन यूज कर दे तो स्पेस बिटवीन में जितना भी एलिमेंट होगा उन सभी के बीच में स्पेस आएगा। इसी में एक होता है स्पेस इवनली भी होता है कि जहां पर स्पेस जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। सी यहाँ पर स्पेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। सो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा ना। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं अलाइन आइटम्स। सो अलाइन आइटम हमेशा क्रॉस एक्सेस में अप्लाई होगा। सो यहाँ पर क्रॉस एक्सेस क्या हुआ, सो अभी के लिए जो मेरा मेन एक्सेस है दैट इज रो है, तो उस मेन एक्सेस में अगर परपेंडिकुलर कर दिया जाए तो वो होता है क्रॉस एक्सेस। सो परपेंडिकुलर को यहाँ पर हम लोग क्रॉस एक्सेस कह सकते हैं। उसी तरह अगर हम फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दे, सी अगर हम यहाँ पर अगर हम फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर दें एंड सो अगर हम फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करते तो अभी के लिए मेरा मेन एक्सेस क्या हुआ, मेरा मेन एक्सेस हो गया कॉलम। सो क्रॉस एक्सेस इस पर परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा हॉरिजॉन्टल। सो क्रॉस एक्सेस मेरा यहाँ पर हॉरिजॉन्टल हो गया। सो ये डिपेंड करता है कि आपका डायरेक्शन क्या है। सो अगर डायरेक्शन कॉलम है तो मेरा क्रॉस एक्सेस क्या होगा, रो होगा, दैट इज हॉरिजॉन्टल होगा। सो अभी के लिए इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। सो अगर अभी के लिए कमेंट आउट किए तो मेरा मेन एक्सेस रो हो गया एंड इस पर परपेंडिकुलर क्रॉस एक्सेस हो गया ना। अब हम लोग अलाइन आइटम को यूज करते हैं। सो अलाइन आइटम के अंदर अगर हम यहाँ पर सेंटर यूज करें, सो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि मेरा कुछ आउटपुट नहीं आया। तो यहाँ पर एक पॉइंट और नोट करने का है। सो अलाइन आइटम तभी काम करेगा जब हाइट हो। सो यहाँ पर हमको देना होगा हाइट। सो हाइट विल बी लेट्स सपोज 500 पिक्सल। सो अलाइन आइटम की मदद से ये सेंटर में अलाइन हो गया, ये वर्टिकली सेंटर में है, क्रॉस एक्सेस में सेंटर में है। अगर यहीं पर अगर हम फ्लेक्स डायरेक्शन को अगर हम चेंज कर दे दैट इज कॉलम कर दे, ओके, तो सी यहाँ पर जब फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम हुआ तो मेरा मेन एक्सेस क्या हो गया, मेरा मेन एक्सेस कॉलम हो गया एंड इस पर क्रॉस एक्सेस मेरा क्या हो गया, हॉरिजेंटली हो गया, रो हो गया। तो अलाइन आइटम जब हम यूज किए तो ये हॉरिजेंटली में सेंटर हुआ है। यहीं पर अगर हम सेंटर की जगह फ्लेक्स एंड कर दे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। और अगर हम फ्लेक्स डायरेक्शन को ही चेंज कर दे दैट इज रो कर दे तो ये मेरा कुछ यहाँ पर आउटपुट आएगा। यहाँ पर कैसे आया, क्योंकि मेरा मेन एक्सेस है अभी के लिए तो रो है, दैट इज बाय डिफॉल्ट रो है एंड इस पर परपेंडिकुलर क्या होता है, क्रॉस एक्सेस होता है। ये परपेंडिकुलर क्या है, क्रॉस एक्सेस, दैट इज वर्टिकली हो गया एंड अलाइन आइटम जो होता है वर्टिकली यहाँ पर अभी अप्लाई हुआ है। सो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा कि मेन एक्सेस एंड क्रॉस एक्सेस बहुत जरूरी होता है एंड अलाइन आइटम एंड जस्टिफाई कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं।
सो इसको बहुत अच्छे से समझना। एंड एक्चुअली ये इंटरव्यू क्वेश्चन भी होता है कि जस्टिफाई कंटेंट एंड अलाइन आइटम्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ओके नाउ यहाँ पर हम इसका कुछ और वैल्यू को चेक करते हैं। सो यहाँ पर हम लोग फ्लेक्स स्टार्ट भी यूज कर सकते हैं, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ओके एंड यहाँ पर एक नॉर्मल भी यूज कर सकते हैं, तो नॉर्मल बाय डिफॉल्ट वैल्यू होता है। सो नॉर्मल में सिंपली स्ट्रेच हो जाएगा। एंड यहाँ पर एक और बेस लाइन होता है। सो बेस लाइन को एक्चुअली समझने के लिए एक काम करते हैं, यहाँ पर H2 के अंदर ये जो div 2 है इसके अंदर हम H1 यूज करते हैं एंड यहाँ पर 2 यूज करते हैं। एंड इस 3 में हम यूज करते हैं लेट्स सपोज H6 यहाँ पर 3 यूज करते हैं इस तरह से। ओके यहाँ तक सही है। नाउ अभी के लिए हम अलाइन आइटम को कमेंट आउट कर देते हैं। सो यहाँ पर हम एक चीज नोटिस किए कि ये चारों एलिमेंट सेम लाइन पर अलाइन नहीं है। 1 और 4 का जो बेस लाइन है वो सबसे ऊपर है, उसके बाद 2 का सबसे नीचे है, 3 का जो है मिडिल में है। इन चारों को सेम लाइन में लाने के लिए, सेम बेस लाइन में लाने के लिए हम लोग अलाइन आइटम बेस लाइन यूज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। ओके सो जैसे ही हम अलाइन आइटम बेस लाइन यूज किए तो वो चारों एलिमेंट मेरा सेम बेस में आ गया। तो यहाँ तक क्लियर है। अभी के लिए काम करते हैं, H1 एंड H6 को हटा देते हैं। ना अब हम लोग इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज अलाइन कंटेंट। ओके अलाइन कंटेंट, इसके लिए अलाइन कंटेंट एंड हाइट को दोनों को हम लोग कमेंट आउट करेंगे। एंड ये बाकी जितना भी div था इसको हम लोग कमेंट से हटाएंगे। ओके यहाँ तक क्लियर है। नाउ सबसे पहले हम अलाइन कंटेंट में वैल्यू देने वाले हैं स्पेस अराउंड। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कुछ डिफरेंस नहीं आया। सो यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने का कि अलाइन कंटेंट तभी काम करेगा जब मेरा मल्टीपल फ्लेक्स लाइंस होगा। तो यहाँ पर मेरा एक ही लाइंस है तो इसको हम लोग मल्टीपल फ्लेक्स लाइन करना होगा। और यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अलाइन कंटेंट तभी काम करेगा जब फ्लेक्स रैप यूज हो। तो यहाँ पर हमको रीजन भी पता चल रहा है कि हमको यहाँ पर फ्लेक्स रैप को यूज क्यों करना होगा, क्योंकि अलाइन कंटेंट काम करता है मल्टीपल फ्लेक्स लाइंस पर। सो मल्टीपल लाइंस लाने के लिए हमको यहाँ पर फ्लेक्स रैप यूज करना होगा। ओके सो सिंपली फ्लेक्स रैप में हम सिंपली रैप लिख देंगे। अलाइन कंटेंट का आउटपुट को सही से अपीयर करवाने के लिए एक काम करते हैं, यहाँ पर हम हाइट को हम लेट्स सपोज 500 पिक्सल कर देते हैं। सो यहाँ पर एक चीज नोटिस किए कि मेरा फ्लेक्स लाइंस के बीच में स्पेस आ गया। एंड ये किसकी वजह से आया, ये अलाइन कंटेंट की वजह से है जिसमें हम स्पेस अराउंड लिखे हुए हैं। अगर इसी स्पेस अराउंड को बिटवीन कर दे, बिटवीन यहाँ पर कर दे तो लाइंस के बीच में यहाँ पर स्पेस आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर बहुत सारा और वैल्यू होता है, लाइक यहाँ पर इवेनली भी यूज कर सकते हैं तो यहाँ पे इवेनली भी आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पर फ्लेक्स स्टार्ट भी होता है, फ्लेक्स एंड भी होता है। तो फ्लेक्स एंड कर दे तो ये पूरा नीचे चला जाएगा, फिर उसी तरह फ्लेक्स स्टार्ट आ जाएगा। तो फ्लेक्स एंड और फ्लेक्स स्टार्ट में तो हमको पता नहीं चल रहा है कि फ्लेक्स लाइंस के बीच में स्पेस आया है या नहीं, लेकिन बाकी जो स्पेस अराउंड है, स्पेस इवेनली, स्पेस बिटवीन, उसके बीच में हमको पता चल रहा है कि अलाइन कंटेंट जो है फ्लेक्स लाइंस के बीच में अप्लाई होता है ना। यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एक्चुअली इंटरव्यू में पूछा जाता है, जो है अलाइन कंटेंट एंड अलाइन आइटम्स के बीच में क्या डिफरेंस होगा। सो हम डिस्कस किए थे कि अलाइन आइटम जो है वो क्रॉस एक्सेस में अप्लाई होता है, ठीक है, मेन एक्सेस के परपेंडिकुलर में, एंड हाइट भी इसमें जरूरी होता है। एंड अलाइन आइटम सिंगल रो में भी अप्लाई हो जाता है, लेकिन अलाइन कंटेंट में मल्टीपल्स लाइंस होना चाहिए तो उसका आउटपुट हमको दिखता है, एंड फ्लेक्स रैप भी होना चाहिए। ओके सो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो जो भी पॉइंट हम बता रहे हैं उसको नोट कर लिया करो, क्योंकि ये बाद में काम ही आएगा, क्योंकि जो भी चीज हम डिस्कस कर रहे हैं वो इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ओके सो यहाँ तक हम लोग बहुत सारा प्रॉपर्टी को डिस्कस किया, लाइक फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स रैप, फ्लेक्स फ्लो, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स, अलाइन कंटेंट। ओके इसमें एक और होता है गैप भी होता है। सी अगर हम गैप लेट्स सपोज 40 पिक्सल यहाँ पर अगर दे दे, यहाँ एलिमेंट के बीच में गैप आ जाएगा। सो जितना भी अभी हम प्रॉपर्टी को यूज किए वो हम लोग यूज किए पेरेंट्स के अंदर, कुछ प्रॉपर्टी को हम लोग एलिमेंट के अंदर भी यूज कर सकते हैं। सो अब हम लोग यहाँ पर एलिमेंट्स के अंदर यूज करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज को। अभी के लिए बस यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स यूज करते हैं एंड बाकी चीज को हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं। एंड इस div को भी, बाकी ये div को भी बस 4 एलिमेंट हम लोग यूज करेंगे। सो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इंटरनल स्टाइलिंग को यूज करने वाले हैं। इंटरनल स्टाइलिंग में सबसे पहला जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज ऑर्डर। सो ऑर्डर का बाय डिफॉल्ट वैल्यू होता है 0। यहाँ पर अगर हम div, ये चारों div में ऑर्डर का बाय डिफॉल्ट वैल्यू है 0। नाउ यहाँ पर हम ऑर्डर का वैल्यू देने वाले हैं लेट्स सपोज 1। सी पहले जो ये 1 div है ये यहाँ पर था, अभी जब हम ऑर्डर 1 दिए तो ये सबसे लास्ट में आ गया ना। अब हम क्या करते हैं कि ये जो div 3 है इसमें भी हम ऑर्डर देने वाले हैं। यहाँ पर ऑर्डर का वैल्यू हम देते हैं लेट्स सपोज 2।
सो यहाँ पर जिसका ऑर्डर सबसे कम होगा वो सबसे पहले आएगा। तो यहाँ पर div2 का ऑर्डर 0 है। अभी हम कहें कि बाय डिफॉल्ट ऑर्डर 0 होता है, तो div2 का ऑर्डर 0 है, तो यहाँ पर सबसे पहले आया 2 आया। उसके बाद फिर div4 का ऑर्डर 0 है, उसके बाद 4 आया, उसके बाद div1 आया एंड लास्ट में div3 आया, क्योंकि इसका ऑर्डर 2 है जो कि सबसे ज्यादा है। तो जिसका सबसे ज्यादा ऑर्डर होगा वो सबसे लास्ट में आएगा एंड जिसका सबसे कम होगा वो शुरू में आएगा। नाउ सेकेंड पॉइंट इज दैट ये जो पोजीशन चेंज हुआ है वो बस विजुअली पोजीशन चेंज हुआ है, HTML स्ट्रक्चर में कुछ चेंज नहीं हुआ है। इसको सही से एनालाइज करने के लिए इसको इंस्पेक्ट करते हैं एंड यहाँ पर आते हैं एंड एलिमेंट्स में आएंगे एंड एलिमेंट्स के अंदर बॉडी के अंदर इस div को हम ओपन करेंगे एंड यहाँ पर मैं एक चीज नोटिस किए कि यहाँ पर div1 है, उसके बाद div2 है, div3 एंड div4 है। जो HTML कोड हम यहाँ पर लिखे हैं ये चारों कोड वही सेम कोड यहाँ पर आ रहा है, लेकिन मेरा आउटपुट क्या आ रहा है कि मेरा सबसे पहले सेकेंड div आ रहा है, लेकिन HTML स्ट्रक्चर में क्या है, सबसे पहला फर्स्ट div है। तो यहाँ से हम समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर जो आउटपुट आता है सिर्फ फ्लेक्स आइटम का विजुअली पोजीशन चेंज होता है, ना कि HTML स्ट्रक्चर में कुछ चेंज होता है। ओके ना, इसमें हम लोग निगेटिव ऑर्डर भी दे सकते हैं। सो लेट्स सपोज ये जो div4 है इसमें हम ऑर्डर निगेटिव देने वाले हैं। सो सिंपली यहाँ पर इंटरनल स्टाइलिंग यूज करेंगे एंड ऑर्डर विल बी लेट्स सपोज -1। सो जब हम लोग निगेटिव ऑर्डर देंगे तो वो 0 ऑर्डर से पहले आएगा या फिर जिसका ऑर्डर सबसे कम होगा उससे पहले आएगा। तो सी यहाँ पर div2 का ऑर्डर 0 है तो इससे पहले आएगा माइनस ऑर्डर वाला। तो सी यहाँ पर div2 आया, इससे पहले आया 4। लेट्स सपोज यहाँ पर भी हम ऑर्डर दे देते हैं। सो अगर हम स्टाइल में ऑर्डर हम -2 दिए, -2 सबसे कम है तो ये सबसे पहले आया, उसके बाद -1 आया, उसके बाद आया 1 एंड उसके बाद आया 2। ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आया हो कि ऑर्डर को हम लोग कैसे यूज करते हैं। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये सिर्फ विजुअली पोजीशन इसका चेंज होता है, HTML में स्ट्रक्चर हमेशा सेम ही रहता है। ना अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लेक्स ग्रो। सो अभी के लिए एक काम करते हैं, इन सभी स्टाइल को यहाँ से हम हटा देते हैं, ये भी हटाएंगे। ओके एंड यहां पर हम लोग यूज करने वाले हैं फ्लेक्स ग्रो। फ्लेक्स ग्रो, सो फ्लेक्स ग्रो का बाय डिफॉल्ट वैल्यू होता है 0। सो यहां पर हम सबसे पहले वैल्यू देने वाले हैं 1। सो div1 में जैसे ही हम वैल्यू 1 दिए तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि ये मेरा कुछ इस तरह से आउटपुट आया। सी अगर इसको हम बड़ा करें तो हम देख पा रहे हैं कि मेरा कुछ इस तरह से आउटपुट आया। सो फ्लेक्स ग्रो जो है वो डिसाइड करता है कि एक फ्लेक्स आइटम जो मेरा एक्स्ट्रा स्पेस है उसमें वो किस तरह से ग्रो करेगा। एंड हमेशा याद रखना कि फ्लेक्स ग्रो कोई साइज नहीं है, कोई लेंथ नहीं है, ये एक रेशियो है। सो फ्लेक्स ग्रो यहाँ पर ये डिसाइड करता है कि एक फ्लेक्स आइटम एक्स्ट्रा स्पेस को किस तरह से ऑक्यूपाई करेगा। इसी अगर हम यहाँ पर फ्लेक्स ग्रो 3 यूज कर दिए तो मेरा कुछ इस तरह से आउटपुट आ रहा है। इसको हम लोग समझते ये हो कैसे रहा। सो जब भी फ्लेक्स ग्रो का बात आएगा इसको हम लोग रेशियो से समझेंगे। तो सी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो टोटल यहाँ पर 4 पार्ट्स में स्पेस एक्स्ट्रा स्पेस डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि ये जो पहला फ्लेक्स ग्रो है उसका वैल्यू हम 1 दिए एंड दूसरा में 3 दिए, मतलब कि 1 + 3 हुआ, मतलब कि टोटल एक्स्ट्रा स्पेस जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा, जिसमें से div1 कितना स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा 1/4। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम फ्लेक्स ग्रो 1 दिए हुए हैं। उसी तरह div3 है वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा 3/4 पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा स्पेस। सो लेट्स सपोज यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास एक्स्ट्रा स्पेस 200 पिक्सल है। सो इस 200 पिक्सल में div1 कितना स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, तो ये ऑक्यूपाई करेगा 1/4 इंटू 200 पिक्सल, मतलब कि 50 पिक्सल। ओके एंड वहीं पर div3 जो है वो ऑक्यूपाई करेगा 3/4 इंटू 200 पिक्सल, मतलब कि 150 पिक्सल। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं टोटल मेरा 200 पिक्सल ऑक्यूपाई हो गया। सो ये इस तरह से स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। ओके एंड लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पर सिर्फ एक ही जगह हम फ्लेक्स ग्रो 1 दिए तो ये जो div1 है जितना भी एक्स्ट्रा स्पेस होगा उस सभी को स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेगा ना। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लेक्स श्रिंक के बारे में। सो यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं फ्लेक्स श्रिंक। सो बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स श्रिंक का वैल्यू हमेशा 1 होता है। वो लोग बाय डिफॉल्ट अपने आप को श्रिंक कर लेता है टू एडजस्ट इन कंटेनर। ना सबसे पहले हम फ्लेक्स श्रिंक के अंदर 3 दिए तो सी यहाँ पर अभी कुछ आउटपुट नहीं आएगा। सो फ्लेक्स श्रिंक डिसाइड करता है कि स्पेस का अगर शॉर्टेज है तो कौन सा फ्लेक्स आइटम कितना श्रिंक करेगा, ये फ्लेक्स श्रिंक डिसाइड करता है। तो इसको भी एग्जांपल से समझते हैं। सी तो इसको सही से समझने के लिए एक काम करते हैं, ये जो जितना भी फ्लेक्स आइटम्स है इन सभी को हम विड्थ देते हैं। सो लेट्स सपोज विड्थ विल बी 100 पिक्सल। सो टोटल फ्लेक्स आइटम का विड्थ कितना हो गया, टोटल 400 पिक्सल हो गया, क्योंकि 4 div है एंड सभी को हम 100 पिक्सल दिए। नाउ अब पूरे कंटेनर को हम विड्थ जो है देते हैं लेट्स सपोज
360 पिक्सल देते हैं। यहाँ पर हम ये भी एक चीज नोटिस किए कि जितना भी फ्लेक्स आइटम है वो अपने आप को श्रिंक कर लिया, क्योंकि हम पहले ही बताएं कि सभी फ्लेक्स आइटम जो है बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1 होता है, वो लोग अपने आप को एकोमोडेट कर लेता है अकॉर्डिंग टू द कंटेनर। ना यहाँ पर हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि ये जो div1 है वो थोड़ा सा ज्यादा श्रिंक हमको दिख रहा है एज कम्पेयर टू अदर्स। ना यहाँ पर अब हम लोग ये चेक करने वाले हैं कि ये जो div1 है वो कितना ज्यादा श्रिंक हुआ। टोटल विड्थ है 400 पिक्सल का एंड कंटेनर का विड्थ है 360 पिक्सल का, मतलब कि 40 पिक्सल का शॉर्टेज है। सो इसको यहां से समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। सो मेरे पास फ्लेक्स श्रिंक में मेरे पास 40 पिक्सल का शॉर्टेज है, जिसमें से ये जो div1 है वो कितना श्रिंक वो अभी हम लोग एनालाइज करेंगे। सो अभी हम लोग डिस्कस किए कि जो फ्लेक्स श्रिंक होता है उन सभी का बाय डिफॉल्ट वैल्यू होता है 1। सो सबसे पहला हम 3 यूज किए फ्लेक्स श्रिंक 3, उसके बाद +1 देन +1 देन +1। सो टोटल हो गया मेरा 6। सो टोटल हो गया 6 पार्ट्स। ओके, सो फ्लेक्स श्रिंक भी एक रेशियो है जिसमें से div1 जो कितना श्रिंक हुआ ये हम लोग डिसाइड करेंगे 3/6 एंड इसको कितना का शॉर्टेज है, इसको शॉर्टेज है 40 पिक्सल का। सो मेरा आंसर कितना हो गया, मेरा आंसर आ गया 20 पिक्सल, मीन्स ये 20 पिक्सल ये श्रिंक हुआ है। ना अगर हम तुमसे पूछे कि div1 का अब एक्चुअल साइज कितना हो गया, तो अब एक्चुअल साइज हो गया 80 पिक्सल। क्यों? क्योंकि पहले तो ये 100 पिक्सल का था, अब यहाँ पर अगर ये श्रिंक हुआ है 20 पिक्सल से, तो अब एक्चुअल साइज हो गया होगा 80 पिक्सल। उसी तरह अगर हम div2, 3, 4 भी तो श्रिंक हुआ, तो वो कितने से श्रिंक हुआ, सिंपली वही करेंगे कि जितना श्रिंक है इसका। सो श्रिंक का वैल्यू बाय डिफॉल्ट वैल्यू लेंगे 1 एंड उसको डिवाइड करेंगे 6 से, क्योंकि 6 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। उसके बाद इंटू करेंगे 40 से। सो इसका वैल्यू कुछ डेसिमल में आएगा। सो एक काम करते हैं, इसको डेसिमल में ना लाने के लिए यहाँ पर एक काम करते हैं, इसका वैल्यू हम 340 पिक्सल कर देते हैं। सो यहाँ पर शॉर्टेज कितना का हो जाएगा, 60 पिक्सल का शॉर्टेज हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर 40 ना करके यहाँ 60 कर देते हैं, देन यहाँ पर 60। सो यहाँ पर शॉर्टेज हो जाएगा 30 पिक्सल का एंड इस div1 का एक्चुअल साइज हो जाएगा 70 पिक्सल। ओके, नाउ div2 कितने से श्रिंक करेगा, अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो इसका वैल्यू आएगा 10 पिक्सल। सिमिलरली फॉर द div3 एंड div4, सो टोटल यहाँ से 30 पिक्सल आया एंड इस div1 से 30 पिक्सल, मतलब div1 जो है टोटल 30 पिक्सल श्रिंक किया एंड बाकी जो है वो 10 पिक्सल श्रिंक किया। सो यहाँ से टोटल ये 60 पिक्सल श्रिंक किया ये चारों एलिमेंट। सो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया फ्लेक्स श्रिंक का मतलब क्या हुआ। सो यहाँ पर भी एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर भी स्टाइल अगर हम फ्लेक्स श्रिंक कर दिए जिसका वैल्यू लेट्स सपोज अगर हम 5 कर दिए। ओके, सिमिलरली अगर हमको ये कैलकुलेट करना है कि div3 कितने से ये श्रिंक कर रहा है, तो हम सिंपली यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये कैलकुलेशन कोई जरूरी नहीं है, बस ये जान लो कि फ्लेक्स श्रिंक बस ये डिसाइड करता है फ्लेक्स आइटम कितना अपने आप को श्रिंक करेगा अगर स्पेस कम पड़ रहा है तो। सो आई होप यहाँ तक फ्लेक्स श्रिंक, फ्लेक्स ग्रो एंड ऑर्डर समझ में आया होगा। एंड अब बात करते हैं फ्लेक्स बेसिस का। अभी के लिए इन सभी को हम यहाँ से हटा देते हैं। ओके, नाउ अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फ्लेक्स बेसिस। सो फ्लेक्स बेसिस का बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0 होता है। सो फ्लेक्स बेसिस डिसाइड करता है कि इनिशियल विड्थ कितना होगा फ्लेक्स आइटम का। ओके, सो अभी के लिए एक काम करते हैं, ये जो हम यहाँ पर विड्थ यूज किए थे इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं इन दोनों जगह से। नाउ सो लेट्स सपोज अगर हम इस div1 में अगर हम 200 पिक्सल यहाँ पर दिए, सो ये जो div1 है इसका इनिशियल विड्थ हो जाएगा 200 पिक्सल। सिमिलरली अगर हम div3 में फ्लेक्स बेसिस को यूज किए एंड इसका विड्थ दे दिया हम 100 पिक्सल, div3 का इनिशियल विड्थ हो जाएगा 100 पिक्सल। ना अगर हम फ्लेक्स डायरेक्शन को चेंज कर दे, सी अगर हम यहाँ पर फ्लेक्स डायरेक्शन को चेंज कर दे, सो अगर फ्लेक्स डायरेक्शन को अगर हम कॉलम कर दे तो सी आउटपुट हम लोग चेक करते हैं। सी मेरा कुछ आउटपुट इस तरह से आ रहा है, मतलब कि फ्लेक्स बेसिस अब जो है वो हाइट को चेंज कर रहा है। सो 1 का इनिशियल हाइट 200 पिक्सल कर दिया एंड इस div3 का इनिशियल हाइट 100 पिक्सल सेट कर दिया। तो ये डिपेंड करता है फ्लेक्स डायरेक्शन पर। ना जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है फ्लेक्स। फ्लेक्स कुछ नहीं बस कॉम्बिनेशन है फ्लेक्स ग्रो का, फ्लेक्स श्रिंक का एंड फ्लेक्स बेसिस का, जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं। फ्लेक्स में पहला वैल्यू होगा फ्लेक्स ग्रो, दूसरा वैल्यू होगा फ्लेक्स श्रिंक एंड तीसरा वैल्यू होगा फ्लेक्स बेसिस। अगर हम div1 में फ्लेक्स का वैल्यू 1 दिए, इसका मतलब हुआ क्या कि सी अगर हम फ्लेक्स का वैल्यू 1 दिए मतलब कि फ्लेक्स ग्रो जो है ग्रो का वैल्यू हुआ 1, फ्लेक्स श्रिंक का वैल्यू जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होता है दैट इज 1 एंड फ्लेक्स बेसिस का वैल्यू हुआ 0। उसी तरह अगर हम फ्लेक्स 2 भी दे तब भी जो है
वैल्यू इन दोनों का सेम होगा, बस फ्लेक्स ग्रो का वैल्यू चेंज हो जाएगा 2। अगर हम फ्लेक्स 3 दिए वहां पर भी फ्लेक्स ग्रो का वैल्यू 3 हो जाएगा, बाकी फ्लेक्स रिंग एंड फ्लेक्स बेसिस सेम ही रहेगा। दैट इज फ्लेक्स रिंग का वैल्यू 1 होगा एंड फ्लेक्स बेसिस का वैल्यू 0 होगा। इतना भी फ्लेक्स का वैल्यू दे दो हमेशा ही फ्लेक्स ग्रो का वैल्यू चेंज होगा, बाकी जो फ्लेक्स रिंग एंड फ्लेक्स बेसिस हमेशा सेम रहेगा। सो div 1 में हम फ्लेक्स 1 दिए, इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस होगा वो div 1 ऑक्यूपाई करेगा, एंड अगर स्पेस कम है तो वो श्रिंक हो जाएगा बाय द वैल्यू ऑफ 1। ये चारों एलिमेंट इक्वली श्रिंक करेगा। ओके, एंड फ्लेक्स बेसिस तो 0 है तो कोई इनिशियल विथ सेट नहीं होगा ना। अगर हम यहाँ पर चाहते हैं कि फ्लेक्स ग्रो का वैल्यू 2 हो लेकिन फ्लेक्स श्रिंक का भी हम कुछ वैल्यू दे, तो यहाँ पर हमको एक्सप्लिसिटली यहाँ पर फ्लेक्स श्रिंक का वैल्यू देना होगा। लेट्स सपोज हम फ्लेक्स श्रिंक का वैल्यू देना चाहते हैं 4 एंड फ्लेक्स बेसिस जो है अभी भी 0 ही है, तो यहाँ पर हम फ्लेक्स बेसिस को भी सेट कर सकते हैं। सी, अगर हम फ्लेक्स बेसिस 200 पिक्सल कर दिए, ये जो div 3 है इसका इनिशियल जो विड्थ हो जाएगा वो 200 पिक्सल हो जाएगा, एंड श्रिंक का वैल्यू हम 4 दिया है एंड फ्लेक्स ग्रो का वैल्यू 2 दिया है। तो इस तरह से हम लोग फ्लेक्स श्रिंक का वैल्यू एंड फ्लेक्स बेसिस का वैल्यू एक्सप्लिसिटली दे सकते हैं ना। अब हम लोग लास्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाला है, डेट इज अलाइन सेल्फ। हाँ, एक चीज और यहाँ पर हम भूल गए कि डेट इज यहाँ पर ऑटो और नन भी होता है। सी, अगर हम यहाँ पर ऑटो दिए, फ्लेक्स ग्रो का वैल्यू 1 हुआ, फ्लेक्स रिंग का वैल्यू 1 हुआ एंड फ्लेक्स बेसिस का वैल्यू ऑटो हुआ। सो फ्लेक्स बेसिस ऑटो कहने का मतलब जो भी कंटेंट का साइज होगा ना, जो भी कंटेंट का साइज होगा वही उसका साइज होगा। एंड अगर हम यहाँ पर नन दे दिए, उसका मतलब हुआ कि फ्लेक्स ग्रो 0 हुआ, फ्लेक्स रिंग 0 हुआ एंड फ्लेक्स बेसिस ऑटो हुआ, अगेन कंटेंट साइज। ओके, सो ये दो वैल्यू और होता है फ्लेक्स में ना। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अलाइन सेल्फ, जो कि लास्ट प्रॉपर्टी है। ओके, सो सिंपली यहाँ पर हम लिखेंगे अलाइन सेल्फ। सो अलाइन सेल्फ जो है वो ओवरराइड कर देता है अलाइन आइटम को, सी, जो हम लोग पढ़े थे यहाँ पर। ओके, सो एक काम करते हैं, इसको हम लोग कमेंट आउट से हटाते हैं एंड इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे ये ओवरराइड करता है। सो सी, अगर हम अलाइन आइटम फ्लेक्स स्टार्ट लिखे, सो फ्लेक्स स्टार्ट न लिख के हम यहाँ पर अगर नॉर्मल यूज कर दें, ये कुछ इस तरह से मेरा आउटपुट आया ना। div 1 को हम चाहते हैं कि ये सेंटर में आ जाए ना। इस div 1 में हम लोग यूज करने वाले हैं अलाइन सेल्फ को। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू सेंटर यूज करें तो यहाँ पे ये सेंटर में आ जाएगा। सो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये अलाइन आइटम को ओवरराइड कर दिया। सी, अलाइन आइटम का वैल्यू था नॉर्मल, लेकिन अलाइन सेल्फ का वैल्यू सेंटर दिया एंड सेंटर ही अपेयर हुआ। उसी तरह यहाँ पर बहुत सारा और वैल्यू होता है, डेट इज फ्लेक्स स्टार्ट होता है तो ये शुरुआत में आ जाएगा, उसी तरह फ्लेक्स एंड होता है तो ये एंड हो जाएगा। सो यहाँ पर भी एक होता है वैल्यू स्ट्रेच होता है, सी, तो ये स्ट्रेच हो जाएगा। एंड अगर इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो बाकी को अगर हम फ्लेक्स स्टार्ट कर दे, हम अलाइन आइटम को बाकियों में कर दिए हैं फ्लेक्स स्टार्ट, लेकिन div 1 जो है उसमें कर दिए हैं स्ट्रेच। एंड इसमें एक और प्रॉपर्टी होता है, डेट इज ऑटो। ऑटो वही होगा जो अलाइन आइटम का वैल्यू होगा, वही इसमें अलाइन सेल्फ में वैल्यू आ जाएगा। पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करता है। सो यहाँ पर तुम्हारा फ्लेक्स आइटम्स का ही प्रॉपर्टी खत्म हुआ। सो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा फ्लेक्स आइटम्स में जो भी जितना भी चीज हम लोग डिस्कस किए हैं एंड जितना ये प्रॉपर्टी हम लोग पेरेंट्स में डिस्कस किए हैं। आई नो आज हम लोग बहुत चीज डिस्कस की है, डोंट वरी, जैसे जैसे हम लोग प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे ये फ्लेक्स बॉक्स क्लियर होते जाएगा। इसको और सही से सीखने के लिए हम एक कार्ड डिजाइन करने वाले हैं जिसमें हम लोग इंटायरली फ्लेक्स बॉक्स का कंसेप्ट यूज करने वाले हैं ना। इन सभी पर बेस्ड एक हम लोग कार्ड डिजाइन करेंगे एंड उस कार्ड को इंटायरली रिस्पॉन्सिव करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्स बॉक्स। सो सबसे पहले तो एक फाइल को क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा फ्लेक्स कार्ड .html एंड कोड स्निपेट को यूज करेंगे एंड इसको क्लोज LZ ताकि सेम व्यू में आ जाए। यहाँ पर एक यूज करेंगे div एंड इस div के अंदर देंगे क्लास विल बी कंटेनर एंड इस div के अंदर एक और div को यूज करेंगे, इसमें क्लास देंगे कार्ड एंड इसमें एक और क्लास देते हैं जिसका नाम होगा ग्रेडियंट कार्ड। ओके ना, यहाँ पर हम लोग एक इमेज को यूज करने वाले हैं। सो इमेज के अंदर लिखेंगे सोर्स, तो अभी के लिए यहाँ पर रहने देते हैं एंड उसके बाद लिखेंगे H3 में हम लोग किसी का नेम लिखने वाले हैं। सो लेट्स सपोज सबसे पहले हम लोग लिखते हैं अनुराग सा, उसके बाद एक पैराग्राफ में लिखते हैं डेटा साइंस, फिर एक div के अंदर यहाँ पर लिखेंगे लेट्स सपोज 3rd ईयर। ओके, सो इस 3rd ईयर को एक काम करते हैं स्पैन के अंदर यूज करते हैं एंड 3rd ईयर यहाँ लिखेंगे एंड यहाँ पर एक बार और स्पैन एंड इसके अंदर लिखते हैं ईयर। तो एक काम करते हैं इस ईयर को सबसे पहले लिखेंगे उसके बाद 3rd। ओके, तो ईयर 3rd। इस क्लास को हम लोग नाम देते हैं इन्फो, यहाँ तक सही है। और इन सिंपली div को हम लोग Alt Shift एंड एरो डाउन टू 3 टाइम एंड यहाँ ईयर को हटा के CGPA कर देते हैं एंड यहाँ से ईयर को हटा के स्किल्स CGPA लेट्स सपोज 8.9 एंड स्किल्स में दे सकते हैं रिएक्ट, मशीन लर्निंग
ओके, उसके बाद एसक्यूएल, उसके बाद नोड जेएस, या फिर यहाँ पर या फिर 3 ही रखते हैं अभी के लिए ना। ये जो डिप है जिसमें हम लोग कार्ड एंड ग्रेडियंट कार्ड यूज किए हैं, सिंपली इसको कॉपी करना है, एल्ट शिफ्ट और एरो डाउन टू 3 टाइम। ओके, मीन्स 3 कार्ड चाहिए। ओके, एंड इस ग्रेडियंट को यहाँ से हटा के हम लिखेंगे ग्लास कार्ड, ग्लास कार्ड। बाकी क्लास का नाम सेम होगा। सिंपली हम लोग यहाँ पर अनुराग शाह के जगह पर लिख सकते हैं, लेट्स सपोज पूजा, पूजा शर्मा। डेटा साइंस को हटा के वेब डेवलपर कर देते हैं। ईयर विल बी लेट्स सपोज 4th, सो यहाँ पर आरडी को हटा के टीएस। सीजीपीए विल बी 8 लेट्स सपोज 4 एंड स्किल्स विल बी रिएक्ट यूज किए हैं, तो यहाँ पर वेब डेवलपर यूज किए हैं, सो रिएक्ट। मशीन लर्निंग को हटा के यहाँ पर नोड जेएस कर सकते हैं। एसक्यूएल को हटा के यहाँ पर मोंगोडीबी यूज कर सकते हैं, मोंगोडीबी। ओके, यहाँ तक क्लियर है। ओके, नाउ यहाँ पर यूज कर सकते हैं लाइक रोहित कुमार। यहाँ पर यूज कर सकते हैं गेम डेवलपर। ओके, ईयर विल बी सेम, 3rd, इसमें भी 3rd रहने देते हैं इसको। सीजीपीए विल बी 8.9 के जगह पर 8 कर देते हैं। स्किल्स तो सेम है, स्किल्स में लाइक C++। देन मशीन लर्निंग को हटा के यहाँ पर C# कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर यूनिक्स। यहाँ तक सही है ना। इसको हम लोग गो लाइव पर क्लिक करेंगे, एक बार गो लाइव पर क्लोज करेंगे एंड फिर से इसको लाइव करेंगे। सो मेरा कुछ इस तरह से आउटपुट आ रहा है। ओके ना, इसको अब हम लोग स्टाइल करने वाले हैं। सो सबसे पहले तो एक स्टाइल टैग को यूज करेंगे। सो स्टाइल टैग के अंदर सबसे पहले हम लोग यूनिवर्सल सिलेक्टर में डिजाइनिंग करेंगे, जिसमें हम लोग लिखने वाले हैं मार्जिन विल बी 0, पैडिंग विल बी 0 एंड बॉक्स साइजिंग विल बी बॉर्डर बॉक्स। ना यहाँ पर हम बॉडी के कलर को चेंज करेंगे। सो यहाँ पर हम लोग बैकग्राउंड में लीनियर ग्रेडियंट को यूज करेंगे। ओके, सो लीनियर ग्रेडियंट को हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में डिस्कस करेंगे एंड इसका बहुत सारा और टाइप्स होता है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लीनियर ग्रेडियंट की मदद से हम लोग एक स्मूथ ट्रांजिशन क्रिएट कर सकते हैं बिटवीन कलर्स के बीच में इन ए स्ट्रेट लाइन। एंड ये मोस्टली यूज होता है बैकग्राउंड में, जिसमें वो कलर को चेंज करना या फिर कंबाइन करना वेरियस कलर को। सो सबसे पहले हम लोग इसमें डायरेक्शन देने वाले हैं। सो या तो हम डायरेक्शंस दे सकते हैं लाइक 2 राइट या फिर 2 लेफ्ट या फिर 2 टॉप 2 बॉटम, लेकिन यहाँ पर हम लोग देने वाले हैं डिग्री में। ओके, सो लेट्स सपोज यहाँ पर देते हैं 135 डिग्री एंड उसके बाद यहाँ पर हम अनलिमिटेड कलर्स को यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम बेसिकली 2 कलर को यूज करने वाले हैं। सो यहाँ पर हेक्स कोड लिखेंगे, हेक्स 1F1C2C एंड दूसरा जो हेक्स कलर का जो कोड है वो है 928DA। ओके, इन 2 कलर को हम लोग यूज करने वाले हैं। सो 92DA एंड यहाँ पर B छूट गया, सो यहाँ पर B। एंड इसमें एक काम करते हैं, इसमें हम लोग पैडिंग दे देते हैं टॉप और बॉटम से 40 पिक्सल। ओके, इस तरह से यहाँ पर गैप आया एंड लेफ्ट और राइट से लेट्स सपोज 20 पिक्सल। एंड एक काम करते हैं, इसका जो मिनिमम हाइट होगा, हम मिनिमम हाइट 100 व्यू हाइट लग देते हैं। सो VH जो है वो भी एक यूनिट है, जैसे VH हो गया, REM हो गया, पिक्सल हो गया। सो यूनिट्स ऑफ CSS में भी हम लोग एक पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे ना। अभी के लिए यहाँ तक सही है ना। अब जो है हम लोग कंटेनर में जो मेन जो पेरेंट एलिमेंट है उसको हम लोग डिजाइन करने वाले हैं। सिंपली यहाँ पर कंटेनर लिखेंगे। ओके, एंड सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। सी, जैसे ही हम डिस्प्ले यहाँ पर फ्लेक्स यूज किए, ये तीनों एलिमेंट रो में आ गया। अभी के लिए एक काम करते हैं, बैकग्राउंड को हम कमेंट आउट कर देते हैं। अब यहाँ पर ठीक नहीं दिख रहा है। ओके, यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट यूज कर देते हैं सेंटर। ओके, एंड इन तीनों के बीच में गैप जो है 40 पिक्सल कर देते हैं। ओके, सो यहाँ तक सही है। एंड अगर हम इसको डिक्रीज करें, सो यहाँ पर हम एक चीज नोटिस किए कि मोबाइल व्यू में ज्यादा ही कंप्रेस हो गया। ओके, सो इसको सही करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं फ्लैक्स रैप। ओके, सिंपली अगर रैप हम यूज करेंगे, ये स्क्रीन के हिसाब से ये अपने आप को अरेंज कर लेगा। ओके ना, अब हम लोग डिजाइन करने वाले हैं कार्ड को। सो सिंपली यहाँ पर कार्ड लिखेंगे एंड सबसे पहले तो हम इसको विड्थ देंगे। सो विड्थ होगा 300 पिक्सल, तीनों को हम विड्थ दिए, दैट इज 300 पिक्सल। सो एक काम करते हैं, ये जो ग्रेडियंट कार्ड है इसको सबसे पहले डिजाइन करते हैं। ओके, सो ये जो हम ग्रेडियंट कार्ड यूज किए हुए हैं, ये बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए हम इसको रखे हुए हैं। ओके, तो सी, अगर हम ग्रेडियंट कार्ड में अगर हम यूज करें यहाँ पर बैकग्राउंड एंड इसमें यूज करें लीनियर ग्रेडियंट
एंड सबसे पहले जो डिग्री देंगे वो N135 डिग्री, एंड यहाँ पर हम कलर यूज करते हैं हैज FF758 एंड C। यहां तक सही है ना। उसके बाद दूसरा कलर को यूज करते हैं FF7EB3। ओके, सो मेरा कुछ इस तरह का कलर आ रहा है। सो ये दोनों में आ रहा है। एक काम करते हैं, दोनों में नहीं, इसमें जो है नीचे वाला, सबसे नीचे वाला में हम नियोन कार्ड यूज करते हैं। ओके, सो तीनों में हम डिफरेंट लीनियर ग्रेडियंट को यूज करेंगे। एंड टेक्स्ट के कलर को हम व्हाइट कर देते हैं, एंड यहाँ सेमीकोलन छूट गया। ओके, सो मेरा टेक्स्ट का कलर व्हाइट हो गया। एंड बॉक्स शैडो यूज कर लेते हैं। हम एक्स डायरेक्शन में कुछ नहीं चाहते, वाई डायरेक्शन में 15 पिक्सल। हमको ब्लर कर दो भाई, लेट्स सपोज 30 पिक्सल। एंड आरजीबी का जो कलर होगा, कलर में सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर 255, देन 118, देन 150, एंड जो मेरा अल्फा होगा वो होगा 0.4। सो मेरा बॉक्स शैडो कुछ इस तरह से आ रहा है ना। अब हम लोग एक्चुअल विड्थ को डिजाइन करेंगे। सो यहाँ पर बॉर्डर रेडियस यूज करते हैं। सो बॉर्डर रेडियस विल बी 20 पिक्सल, विल बी गुड आई थिंक। हाँ, यहाँ तक ठीक लग रहा है। ओके, अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं, अगर बाद में जरूरत पड़ा तो इसको हम चेंज कर देंगे। सो पैडिंग विल बी टॉप से लेट्स सपोज 30 पिक्सल, एंड लेफ्ट एंड राइट से 25 पिक्सल। एक काम करते हैं, ये जो कार्ड है, ये जो डिव वाला जो कार्ड है, इसमें भी ये जितना भी एलिमेंट है वो चाइल्ड की तरह एक्ट करेगा अगर हम इस डिव के अंदर डिस्प्ले फ्लेक्स यूज कर दिए। ओके, सो यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स। एंड जैसे ही हम डिस्प्ले फ्लेक्स यूज किए, ये जो कार्ड है एलिमेंट वो पेरेंट की तरह एक्ट करने लगा, एंड इसके अंदर जितना भी एलिमेंट है वो चाइल्ड की तरह एक्ट करने लगा। ओके, नाउ डिस्प्ले फ्लेक्स के बाद हम यहाँ पर यूज करते हैं फ्लेक्स का जो डायरेक्शन होगा वो होगा कॉलम। ठीक है, यहाँ तक सही है। सो मेरा कुछ इस तरह से आउटपुट आया। नाउ सो सी, यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स एंड फ्लेक्स डायरेक्शन से कोई फायदा तो नहीं हुआ, सिंपली अभी भी वही आउटपुट आ रहा है। यहाँ पर इसलिए यूज किए हैं क्योंकि बाकी जो हमें प्रॉपर्टी यूज करने वाला है वो डिस्प्ले फ्लेक्स में ही आता है। सो यहाँ पर यूज करेंगे अलाइन आइटम्स, अलाइन आइटम्स विल बी सेंटर, तो ये सेंटर में आ जाएगा। सो इस तरह से हम कुछ आउटपुट चाहते हैं, तो मेरा कुछ इस तरह से आउटपुट आया। एंड एक काम करते हैं, गैप है वो 15 पिक्सल दे देते हैं, क्योंकि फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम दिया तो गैप जो है कॉलम में अप्लाई होगा ना। इस कार्ड में हम लोग होवर को अप्लाई करते हैं, मींस जब मेरा माउस जाएगा तो इसमें कुछ मूवमेंट हो। ओके, सो सिंपली यहाँ पे लिखेंगे कार्ड, उसके बाद कॉलन एंड होवर। एंड इस होवर में सबसे पहले हम यूज करने वाले ट्रांसफॉर्म। सो ट्रांसफॉर्म यूज होता है किसी भी एलिमेंट का पोजीशन चेंज करने के लिए, साइज चेंज करने के लिए, रोटेशन के लिए, एनिमेशंस के लिए। सो सी, यहाँ पर हम देख भी पा रहे हैं कि ट्रांजिशन का इतना सारा वैल्यू होता है। अभी के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं ट्रांसलेट। सो ट्रांसलेट यूज होता है कि किसी भी एलिमेंट को हम लोग ओरिजिनल पोजीशन से मूव करते हैं, कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट एक्स डायरेक्शन में मूव करे या फिर वाई डायरेक्शन में मूव करे। लेकिन जब भी हम ट्रांसफॉर्म एज ए ट्रांसलेट यूज करते हैं तो ये कोई अफेक्ट नहीं करता, लेआउट में कोई अफेक्ट नहीं होता। ओके, जब कभी हम किसी भी एलिमेंट को जब हम होवर करेंगे वहां पर हम लोग यूज करते हैं, वहां पर इसको या तो हम रोटेट कर सकते हैं या फिर इसको जूम कर सकते हैं या फिर इसके साइज को डिक्रीज करते हैं। उसमें लेआउट में कोई चेंज नहीं होता, उसमें ना मार्जिन में कोई चेंज होता है, ना पैडिंग में कोई चेंज होता है, ना कोई साइज में, वो बस एनिमेशंस के द्वारा हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं। सो यहाँ पर हम चाहते हैं कि ये जो ट्रांसलेट हो वाई डायरेक्शन में ट्रांसलेट हो, एंड वाई डायरेक्शन में लेट्स सपोज वैल्यू देते हैं -10 पिक्सल। ना जब हम इसको माउस पर इस पर हम ले गए तो इसी हम देख पा रहे हैं कि इसका मूवमेंट हो रहा है वाई डायरेक्शन में। एंड लेट्स सपोज 10 की जगह अगर हम 13 दे दे तो ये देख पा रहे कि ये और ज्यादा मूव कर रहा है। सी, यहाँ पर एक चीज और हम नोटिस करें कि जैसे ही अपने माउस को इस पर हम ले गए तो ये इंस्टेंट मूव किया है ना, ये इंस्टेंट मूव कर रहा है। तो इसको सही से करने के लिए, इसको स्मूथ करने के लिए कार्ड के अंदर ट्रांजिशन ऐड कर देते हैं जो स्मूथ कर देगा मूवमेंट को। तो सी, यहाँ पर ट्रांजिशन में भी हम देख पा रहे हैं कि इतना सारा वैल्यू होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम ड्यूरेशन देंगे कि ड्यूरेशन वो कितना चाहिए। तो सी, ट्रांजिशन में भी 3 फेज होता है, एक होता है स्टार्ट, मिडिल और एंड। ओके, एंड यहाँ पर जो वैल्यू हम दिए हैं वो ड्यूरेशन बता रहा है कि ड्यूरेशन क्या है। एंड इसके बाद हमको बताना पड़ता है कि हमको टाइप कौन सा यूज करना है मूवमेंट का। सो सी, तो यहाँ पर ईज का मतलब होता है स्लो स्टार्ट, फास्ट मिडिल एंड स्लो एंड। मतलब कि ये स्लो स्टार्ट होगा, मिडिल में ये ज्यादा मूव करेगा एंड स्लो एंड होगा। अगर उसी तरह स्लो हम इन कर ले, इसका मतलब होगा स्लो स्टार्ट होगा, फास्ट एंड होगा। अगर हम आउट कर दे तो फास्ट स्टार्ट होगा, स्लो एंड होगा। एंड अगर हम इन एंड आउट यूज कर दे तो यहां पर भी स्लो स्टार्ट होगा, फास्ट मिडिल होगा एंड स्लो एंड होगा।
सो ईज इन आउट और ईज में क्या डिफरेंस हुआ, तीन दोनों में तो सेम ही है। सो दोनों में सेम ये होता है कि ईज इन आउट जो है वो थोड़ा बैलेंस्ड है एज कंपेयर टू ईज। सो डोंट वरी, इन सभी को हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में ही डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। उसमें एक सेपरेट वो ट्यूटोरियल ही होगा एनिमेशंस पर। अभी के लिए हम बेसिक्स बता रहे हैं। 0.4 सेकंड वो ड्यूरेशन है एंड ईज इन आउट जो टाइप है। सी जब हम होवर कर रहे हैं तो देख पा रहे हैं कि ये मूव कर रहा है, ये स्मूथली मूव कर पा रहा है। सो आई होप यहाँ तक क्लियर है ना। पहला कार्ड को हम लोग डिजाइन कर दिए एंड अब हम लोग दूसरा कार्ड को डिजाइन करेंगे। सो दूसरा कार्ड का क्या नाम है, ग्लास कार्ड। ओके, सो ग्लास कार्ड, इसमें भी हम लोग बैकग्राउंड यूज करने हैं। बैकग्राउंड में RGBA कंसेप्ट को यूज करेंगे एंड इसमें सिंपली 255 255 255 एंड अल्फा जो होगा 0.15। सो एक काम करते हैं, अभी के लिए ये जो बैकग्राउंड है इसको हम लोग कमेंट से हटा देते हैं। सो हम देख पा रहे हैं कि मेरा कुछ इस तरह का कलर आएगा। ओके, यहां तक सही है ना। इसके बाद यूज करते हैं बॉर्डर। ओके, सो बॉर्डर में यूज करते हैं लेट्स सपोज 1 पिक्सल सॉलिड। RGB कंसेप्ट को फिर से यूज करते हैं जिसमें हम 255 सेम यूज करेंगे, बस अल्फा को चेंज कर देंगे। ओके, सो लेट्स सपोज अल्फा विल बी 0.3 कर देते हैं। ओके, सो सी इस तरह से मेरा आउटपुट आएगा। सो सी ये जो मेरा बॉर्डर है वो कुछ इस तरह का आ गया। 0.3 ना करके अगर हम 5 कर दें तो आई थिंक 5 सही लग रहा है। एंड यहाँ पर भी टेक्स्ट के कलर को हम व्हाइट कर देते हैं एंड एक काम करते हैं बॉक्स शैडो भी यहाँ पर यूज करते हैं। सो बॉक्स शैडो में सिंपली 0 में हम डायरेक्शन में कुछ नहीं चाहिए, एक्स डायरेक्शन में 8 पिक्सल ले लेते हैं। ब्लर कर दो भाई 25 पिक्सल। ओके, ब्लर मेरा 25 पिक्सल आ गया। ओके, एंड RGBA कंसेप्ट में वाइट कर देते हैं तीनों जगह एंड अल्फा विल बी 0.3। ठीक है ना। अब जो थर्ड कार्ड है उसको हम लोग डिजाइन करने वाले हैं। सो नियॉन कार्ड। ओके, इस नियॉन कार्ड में सबसे पहले तो हम बैकग्राउंड यूज करेंगे। सो बैकग्राउंड विल बी हैज 111। ओके, एंड इसका कलर को हम इसके कलर में हम लोग चेंज करने वाले हैं हैज 00F5FF एंड बॉक्स शैडो जो होगा, सो बॉक्स शैडो में 0 वाई डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में भी 0 कर देते हैं, लेकिन ब्लर जो है हम 15 पिक्सल यूज करेंगे। ओके, एंड ओके यहाँ तक सही है, ये सही है कलर। एंड अल्फा यूज कर लेते हैं। सो अल्फा में सिंपली हम 0.3 यूज कर देंगे। ओके, इस तरह से। एंड इसमें हम लोग यूज करते हैं एनिमेशन को। ओके, सो यहाँ पर हम लोग एनिमेशंस को इंप्लीमेंट करने वाले हैं। सो एनिमेशंस में तो सी यहाँ पर जो ट्रांजिशन है, सी यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ट्रांजिशंस को यूज किए थे। तो ट्रांजिशन में क्या, जब हम इस पर होवर करेंगे तभी तो हम ट्रांजिशन देख पा रहे हैं, है ना। लेकिन एनिमेशंस में क्या होता है कि एनिमेशंस में एक की फ्रेम होता है। सो उसकी मदद से बिना यूजर इंटरेक्शंस के भी हम लोग एनिमेशंस को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, तो सी यहाँ पर एनिमेशंस में हम क्या क्या वैल्यू देने वाले हैं। सी सबसे पहले तो यहाँ पर सो मेरा जो कस्टम टाइप होगा वो होगा नियॉन ग्लो। ओके, एंड यहाँ पे जो ड्यूरेशन होगा 2 सेकेंड का होगा एंड इसका जो इसको हम इन्फिनाइट कर देते हैं। सो ये जो हम यहाँ पर नियॉन ग्लो लिखे हैं, यहाँ पर हमको की फ्रेम क्रिएट करना होगा, की फ्रेम यहाँ पर बनाना होगा। ओके, तो सी सिंपली यहाँ पर लिखेंगे की फ्रेम्स एंड जो यहाँ पर हम नियॉन ग्लो यूज किए हैं यहाँ पर हम लिख देंगे एंड कर्ली ब्रेसेस के अंदर फ्रॉम दिस बॉक्स शैडो टू। सो यहाँ पर सबसे पहले तो हमको 0 से एक्स और वाई डायरेक्शन में 0 चाहिए एंड ब्लर 10 पिक्सल एंड इसका जो कलर होगा वो होगा हेक्स कोड में यूज कर लेते हैं 00F5FF। ओके, एंड इसको कन्वर्ट करना है टू बॉक्स शैडो। सो 0025 पिक्सल। इसका जो कलर होना चाहिए हैज 00F5FF। सी यहाँ पर हम एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं कि ये ऑटोमेटिकली एनिमेट कर रहा है ब्लर पर टाइप। ओके, इसको और सही से एनालाइज करने के लिए काम करते हैं, ब्लर को थोड़ा इंक्रीज कर दे। अगर हम 55 पिक्सल कर दे तो सी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि बिना यूजर के इंटरेक्शन से हम देख पा रहे हैं कि मेरा यहाँ पर एनिमेशन हो रहा है। तो हम ये एनिमेशंस की मदद से इसको हम लोग बना सकते हैं। एंड डोंट वरी, अगर ये अभी समझ में नहीं आया, हम बेसिक समझाने की कोशिश की है।
एक पर्टिकुलर ट्यूटोरियल में हम लोग एनिमेशंस पर ही हम लोग बात करेंगे। अभी के लिए आई होप यहाँ तक समझ में आया हो कि एनिमेशंस जो है यूज होता है, बिना यूजर इंटरेक्शंस के हम लोग एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हैं। नियॉन ग्लो जो है 2 सेकेंड है, इन्फिनाइट है। तो सी यहाँ पर मैं एक अल्टरनेट भी यूज कर सकते हैं। ये जो ब्लर हो रहा है हमेशा स्टार्ट से एंड हो रहा है, फिर स्टार्ट चला जा रहा है, ओके, फिर स्टार्ट से हो रहा है, मीन स्टार्ट टू एंड हो रहा है, एंड टू स्टार्ट नहीं जा रहा। अगर एंड टू स्टार्ट करना है तो सिंपली अल्टरनेट अगर हम यूज कर दे तो ये बड़ा होगा, फिर धीरे धीरे डिक्रीज होगा। सो यहाँ पर हम नोटिस कर पा रहे हैं, ओके। सो अल्टरनेट से ये फायदा हो जाता है। सो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। सो यहाँ पर इमेज को भी तो यूज किए, तो इमेज में हम लोग यूज करने वाले अवतार को, ओके। सो सिंपली एक वेबसाइट है जिसका नाम है proavatar.css। तो सिंपली इस वेबसाइट पर आना है, ओके, एंड यहाँ पर सिंपली हमको अवतार मिल जाएगा। सिंपली ये जो स्टेटमेंट है इसको कॉपी करना है एंड अपने इमेज का जो सोर्स है उसमें बस पेस्ट कर देना है, ओके, तीनों जगह पर, यहां पर भी एंड यहां पर भी, तीनों में हम इमेज को चेंज कर देते हैं। सो सिंपली यहां पर लिखना है 20, कोई कुछ भी नंबर यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर 30। सो यहाँ पर जो हम वैल्यू लिखे हैं 20, 30 या फिर 3, सिंपली ये जो हमको इमेज दिख रहा है सी ऑल इमेज, इस पर अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पर हमको आईडी मिल जाएगा इमेज का, ओके। जो भी हमको अवतार चाहिए उसका हमको सिंपली कॉपी करना है, उसका हमको सिंपली यहाँ पर नंबर कॉपी करना है एंड यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ओके। सो यहाँ पर अनुराग के लिए सही है, पूजा के लिए सही है, रोहित में चेंज कर देते हैं। सो रोहित विल बी 67, ओके। सो मेरा यहाँ पर ये आउटपुट आ गया। अब थोड़ा डिजाइन करेंगे इमेज को। सो सिंपली यहाँ पर आना है एंड कार्ड में जो इमेज है, कार्ड में ही है ना, कार्ड के अंदर ही तो इमेज है, ओके। सो कार्ड के अंदर इमेज को हम लोग डिजाइन करने वाले हैं। सो सिंपली सबसे पहले तो हम इसका विड्थ को और हाइट को 100 पिक्सल करेंगे। विड्थ एंड हाइट विल बी 100 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस हम लोग यूज करने वाले हैं, जिसको हम रेडियस करेंगे, जिसका हम 50% देंगे ताकि ये सर्किल में आ जाए। एंड बॉर्डर भी दे ही देते हैं। सो बॉर्डर विल बी 3 पिक्सल सॉलिड। अगर वाइट दे तो कैसा लगेगा, ठीक ही लग रहा है। एंड एक काम करते हैं, यहाँ पर भी हम लोग ट्रांजिशंस को यूज करते हैं। ट्रांजिशन विल बी 0.3 सेकेंड, ओके। एंड यहाँ पर हमको होवर यूज करना होगा। सो कार्ड के अंदर अगर हम इमेज पर अगर हम होवर करेंगे सो इस थोड़ा जूम आउट हो जाए, तो जूम के लिए ट्रांसफॉर्म के अंदर एक होता है स्केल, ओके। सो अगर स्केल में अगर हम अगर यहाँ पे स्केल में अगर हम 1 लिखे तो मतलब 100% है, ओके। अगर 1.1 लिखे तो 110%, मतलब कि 10% ये इंक्रीज होगा। वहीं अगर हम 0.9 कर दे मतलब ये 10% स्मॉलर हो जाएगा। सो स्मॉलर तो नहीं, 1.1 चाहिए। तो अगर हम इस पर इमेज पर होवर करें हम देख पा रहे हैं कि 10% ये इंक्रीज कर रहा है ना। अब जो है डिजाइन करना है इन्फो को, ये जो ईयर है, CGPA है और स्किल्स है, इन तीनों को हम लोग थोड़ा डिजाइन करने वाले हैं। सो सिंपली इन्फो में हम लोग डिजाइन करेंगे। सो ये जो इन्फो है, यहाँ पर डॉट छूट गया। सो ये इन्फो में हम तीनों में हम क्लास दिए हुए हैं जिसका नाम है इन्फो, ओके। यहाँ पर सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, विड्थ को ही हम 100% कर देते हैं। नाउ इस डिफ के अंदर हम डिस्प्ले फ्लेक्स यूज कर दें, ओके। सी इसके अंदर भी तो हम स्पैन जो है एज ए एलिमेंट की तरह हम यूज किए हुए हैं। सी ये जो एक डिव है इसके अंदर ये जो स्पैन है, 2 हम स्पैन यूज किए हैं। तो ये दोनों स्पैन जो है वो चाइल्ड की तरह एक्ट कर रहा है, ओके। सो यहाँ पर हम डिस्प्ले जो है वो फ्लेक्स यूज कर रहे हैं एंड जस्टिफाई कंटेंट हम स्पेस बिटवीन यूज कर देंगे, ओके। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। सो इस तरह से मेरा आउटपुट है। ईयर जो है वो लेफ्ट साइड में और इसका जो वैल्यू है 3rd एंड CGPA का वैल्यू 8.9 वो इस तरफ आ गया एंड स्किल्स भी वैसे ही एक्ट कर रहा है। सो ये एक्चुअली थोड़ा ज्यादा ही बड़ा हो गया। एक काम करते हैं, रिएक्ट पे यहाँ से हटा देते हैं तो हमको सही से दिखेगा। यहाँ तक सही, मशीन लर्निंग एंड SQL। यहाँ पर एक काम करते हैं, फॉन्ट साइज को थोड़ा इंक्रीज करते हैं। फॉन्ट साइज विल बी 14 पिक्सल एंड पैडिंग हम यूज कर लेते हैं टॉप एंड बॉटम से 4 पिक्सल और लेफ्ट राइट से रहने देते हैं 0। यहाँ तक सही है। एक काम करते हैं, इसमें इन तीनों में एक बटन को भी यूज कर लेते हैं, ओके। सो वो भी डिजाइनिंग का पर्सपेक्टिव तुम लोगों को समझ में आएगा, ओके। सो यहाँ पर बटन यूज कर लेते हैं। ये जो डिव है, बटन में हम लोग लिखते हैं प्रोफाइल एंड सिंपली इसको कॉपी करना है। तीनों जगह पर हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे
कंट्रोल वी एंड यहाँ पर थोड़ा हम बटन को भी स्टाइल कर देते हैं। सो बटन में सबसे पहले पैडिंग विल बी टॉप बॉटम से 8 पिक्सल, लेफ्ट राइट से अगर 20 पिक्सल 22 पिक्सल, सही है यहाँ तक। बॉर्डर यहाँ पर हमको कुछ नहीं चाहिए, बॉर्डर रेडियस हम यूज कर लेते हैं, लेट्स सपोज 20 पिक्सल, ठीक है, इस तरह से। एंड कर्सर यहाँ पर यूज कर लेते हैं, कर्सर विल बी पॉइंटर, सो कर्सर पॉइंटर हो गया, हैंड जेस्चर यहाँ पर आ गया। एंड एक काम करते हैं, फॉन्ट वेट को थोड़ा इंक्रीज करते हैं, फॉन्ट वेट विल बी बोल्ड, ठीक है, यहाँ तक। एंड इसमें भी ट्रांजिशन ऐड करते हैं, सो लेट्स सपोज ट्रांजिशन 0.3 सेकेंड। एंड इसको जब हम होवर करेंगे, सो बटन को जब हम होवर करेंगे, सो ये थोड़ा जूम आउट हो जाए, तो ट्रांसफॉर्म जो है, ट्रांसफॉर्म स्केल जो है, ट्रांसफॉर्म स्केल में हम ट्रांसफॉर्म स्केल में 1.05 यूज कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से आउटपुट आ रहा है ना। जिस तरह से हम लोग प्रत्येक कार्ड में हम लोग बैकग्राउंड कलर को चेंज किए हैं, उसी तरह बटन को भी हम लोग चेंज करते हैं, तीनों कार्ड में अलग अलग। ओके, सो यहाँ पर यूज करते हैं, सबसे पहले तो ग्रेडियंट यूज करते हैं। ग्रेडियंट कार्ड है, उस ग्रेडियंट कार्ड के अंदर जो मेरा बटन है, ओके, मतलब कि ये जो डिव है ना, इस डिव का एक और क्लास क्रिएट किया, दैट इज ग्रेडियंट कार्ड। एंड इस ग्रेडियंट कार्ड के अंदर जो बटन है मेरा, उसको हम लोग डिजाइन करेंगे। ओके, सो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो हम यहाँ पर बैकग्राउंड यूज करते हैं। सो बैकग्राउंड विल बी व्हाइट, बैकग्राउंड विल बी व्हाइट। एंड इसका कलर को हम लोग चेंज करते हैं। एंड कलर विल बी हेक्स कोड यूज करने वाला है, FF4D6D। यहाँ पर सही लग रहा है, आई थिंक ये कार्ड के लिए सही है। ओके, सो इसका जो लेफ्ट राइट का जो पैडिंग है उसको इंक्रीज करते हैं। सो 22 से 32 पिक्सल। इसके टॉप और बॉटम को भी थोड़ा इंक्रीज करते हैं 10 पिक्सल। ना मेरा जो सेकेंड कार्ड है वो है ग्लास कार्ड है। ओके, सो ग्लास कार्ड के अंदर जो मेरा बटन है उसको डिजाइन करना है। सिंपली यहाँ पर भी बैकग्राउंड जो है हम लोग व्हाइट यूज करेंगे। एंड टेक्स्ट का जो कलर होगा वो होगा #333। सो कुछ इस तरह से आउटपुट है। नाउ ये जो नियॉन कार्ड है उसको भी हम लोग डिजाइन करते हैं। एंड नियॉन कार्ड में बैकग्राउंड यूज करने वाले हैं #00F5FF। एंड सिंपली यहाँ पर टेक्स्ट का कलर ब्लैक ही सही है, तो ब्लैक ही यहाँ पर ठीक है। सो मेरा यहाँ पर कार्ड रेडी है। ओके, तो हम देख पा रहे हैं कि ये तीनों जो कार्ड है वो रिस्पॉन्सिव भी है। सी, ये टैबलेट के लिए भी रिस्पॉन्सिव है एंड मोबाइल व्यू में भी ये रिस्पॉन्सिव है। सी, अगर इसको हम टैबलेट मोड में ले जाए तो यहाँ पर फ्लेक्स रैप की मदद से जो मेरा थर्ड कार्ड है वो नीचे आ गया। ओके, उसी तरह अगर इसको और हम डिक्रीज किए तो जो सेकंड कार्ड है वो भी नीचे आ गया। एंड अगर हम इसको इंस्पेक्ट करें एंड इंस्पेक्ट करके अगर हम इसको देखें, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये हाईली रिस्पॉन्सिव है। सी, अगर डायमेंशन में गए एंड किसी भी दूसरे मोड में गए, सी अगर आईफोन SE में गए तो हम देख पा रहे हैं कि ये आईफोन के लिए भी सही दिख रहा है एंड तो ये पिक्सल मोबाइल के लिए भी ये सही दिख रहा है। ओके, तो ये हाईली रिस्पॉन्सिव है। सो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग रिस्पॉन्सिव के बारे में भी पढ़ेंगे। सो आई होप यहाँ तक फ्लेक्सबॉक्स समझ में आया होगा। आई नो आज हम लोग बहुत सारा प्रॉपर्टीज को डिस्कस किए हैं। डोंट वरी, जैसे जैसे हम लोग प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे ये सारा कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। एंड मेरी तरफ से एक एडवाइस है कि जो भी पॉइंट आज हम डिस्कस किए हैं उसको कहीं पर नोट कर लो, क्योंकि इस फ्लेक्सबॉक्स से इंटरव्यू क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। एंड अगर फ्लेक्सबॉक्स पर अगर पढ़ना हो खुद से, सिंपली W3 स्कूल वेबसाइट पर आना है, w3school.com। यहाँ पर बहुत सारा टेक्नोलॉजी के बारे में डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। सिंपली CSS में आना है। सी, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं बहुत सारा टॉपिक है। इन सभी टॉपिक को पढ़ने मत लगना। तुम ऐसे अभी बिगिनर हो तो इतना CSS अभी जरूरत नहीं है। जितना जरूरत होगा वो सफिशिएंट CSS हम डिस्कस करेंगे। ओके, एंड उसके बाद डायरेक्ट हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, क्योंकि CSS बिना प्रोजेक्ट्स बनाए हुए सीख ही नहीं पाओगे। तो सी, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक सेक्शन है CSS फ्लेक्सबॉक्स का। सिंपली इस पर हम क्लिक करना है, फ्लेक्सबॉक्स इंट्रो, एंड इसमें सारा वैल्यू हमको मिल जाएगा फ्लेक्सबॉक्स का। सी, अगर हम इस पर नेक्स्ट पर गए तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, तो सी अगर हम नेक्स्ट पर गए तो आई थिंक फ्लेक्सबॉक्स कंटेनर में आना होगा हमको। जो चीज हम लोग अभी डिस्कस किए थे, लाइक डिस्प्ले, फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स रैप, फ्लेक्स फ्लो, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स। ओके, इन सभी का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आके पढ़ सकते हो। एंड एक और वेबसाइट है जिसका नाम है MDN। इस वेबसाइट पर सिंपली CSS में आना है एंड जो भी टॉपिक पढ़ना है, जस्ट लाइक बॉक्स मॉडल, एनिमेशन, फ्लेक्स बॉक्स, सिंपली उस टॉपिक पर आओ
एंड यहाँ पे तुमको सारा डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा।